चलाओ मिल 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 चलाओ। नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के वाल्टरगंज का एक ऐसा मामला, एक ऐसा मर्मस्पर्शी संवेदना। यहाँ कर्मचारी और किसान रो रहे हैं और शासन प्रशासन मौज कर रहा है। आज धरने का 21वां दिन है। कर्मचारी किसान प्रतिदिन धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि हमारा भुगतान हो और हमारे आय का जरिया गन्ना हमारी नकदी फसल है। हमारे बस्ती जनपद में मिल, शुगर मिल के अलावा और कोई भी आय का साधन नहीं। बस्ती शुगर मिल बंद, वाल्टरगंज शुगर मिल बंद। इस तरीके से अब कुचक चल रहा आजनमा शुगर मिल बंद करने की धमकी। हमारे कर्मचारियों को, किसानों को ये कहा जा रहा है कि हम घाटे में चल रहे हैं, जल्द ही हम आजनमा शुगर मिल बंद कर देंगे। तो इस तरीके की जो धमकी आ रही है, ये डराने की धमकी है कि हमारे कर्मचारी और किसान इस आंदोलन से हट जाएं और हम मिल को स्क्रैप के बहाने काट डालें। लेकिन ये जन संवेदना का मामला है, जनता से जुड़ा मामला है। ये बनिया इतना प्राइवेट नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं। इसके पीछे सारे सरकारी तंत्र लगे होते हैं, तब मिल काम करती है। और मिल के विस्तारीकरण पर कुछ किसानों ने अपनी जमीन दे करके और मिल के रौनक को बढ़ाया, विस्तारीकरण कराया, और इस हौसले में कि हमें रोजी मिलेगी, हमें नौकरी मिलेगी। नौकरी क्या, कर्मचारियों को उन्होंने निर्धन बना दिया। इतना निर्धन बना दिया कि बेचारे कहीं के भी ना रहे। और मिल प्रशासन मौज कर रहा, मिल प्रबंधन, जिला प्रशासन, इनके दुखों की जरा सा भी चिंता नहीं है। तो कुछ लोग हमारे सामने हैं जिन्होंने जमीन भी दिया और नौकरी भी नहीं मिली, नौकरी भी गई। तो हम बात करना चाहेंगे, ये बताएं आप, क्या नाम है आपका? रामदयाल भाई। अच्छा, ये बताएं आप, वो जमीन जो आपका लिए थे वो क्या कह करके लिए थे? अब हमार जमीन लिए रहनी, हमें नौकरी के लालच धराए रहे। हाँ और सवेरे गाड़ी लेके हमरे दरवाजे पहुंच गई है। हाँ कहीं तुम्हें नौकरी मिली हाँ और का बोलते खेत दे दियो। हाँ तब हम नौकरी के लालच खेत लिख दिए। और अब 4 साल 5 साल जो नौकरी मिलाई किहन, और 10 साल मिल बंद बा। और ओकरे बाद लड़कन के पढ़ाई और कापी बियाह गवन कुल अधूरम पड़ गई बा। और अब हमरे लोग बहुत मजबूर हो गए है और चूल्हा नहीं जलत बा। अब हमरे लोग जे 2 4 10 हजार 50 हजार कमात बा अधिकारी लोग, उनकर नहीं पटरी बैठत बा। तो ये हमरे लोग 7 10 साल से बैठा है, तो हमरन के कैसे पटरी बैठे। और खेती कुल चला गए मिल में, और खेतियों गए। कितना खेती गया है? 1 बीघा। हाँ, वो उतना रहबे की हल। और खेतियों गए, और पूरा उम्र नौकरियों लायक नहीं रह गए, न नौकरियों लायक रह गए, धनों चला गए। अब हमरे लोग करी का? ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि एक परिवार जी वो भूमिहीन हो गया। इन रईसजादों के चक्कर में एक परिवार जो भूमिहीन की कहानी कर रहा है। लेकिन यहाँ बैठे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो मरी के कगार पर हैं। ये संवेदनात्मक बात है कि घर का चूल्हा ठंडा है, घर में बनाने के लिए भोजन नहीं है, और हमने अपना जमीन मिल प्रबंधन को दे दिया। अब हम और लोगों से बात करना चाह रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन को दिया है और ज़मीन देने के बाद सर्विस भी हाथ से गई।
अब धमकियां मिल रही हैं, धमकियां मिल रही हैं। ये कहते हैं आप कर्मचारियों का पैसा लौटा के क्या करोगे, जब आप 10 साल बाद उतना ही पैसा लौटा रहे हो। और लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। तो आपने भी अपनी जमीन दिया है, क्या नाम है आपका? संजीत मौर्य। अच्छा मौर्य जी, बताएं कितनी जमीन आपने? जी मेरा 2 बीघा जमीन गया है। 2 बीघा जी। अच्छा, जब जमीन दी है आप, तो मिल प्रबंधन से आपकी क्या वार्ता हुई, किस योजना के तहत आपने दिया? अब मिल की विस्तारीकरण कर रहे हैं, इसलिए जो हमको जमीन दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे, इसके बदले पैसे देंगे। अच्छा, एक नौकरी की बात हुई थी, तो नौकरी जब दिए तो आप कितना दिन किए? अभी वही सब जो 15-16 साल 10 साल के बंद लमसम हो रहा है, 8 साल बंद हो रहा है, तो चल रहा है इसे। अच्छा अच्छा, नहीं तो जब बंद हुई तो जब बंद करते वक्त तो आप लोगों ने मांग रखा होगा कि भाई इस तरीके से हमने आपको नौकरी के चक्कर में दिया, आप बंद करके जा रहे हो, तुम्हारी क्या व्यवस्था कर रहे हो, ऐसा कुछ हुआ था? अभी हमारे कुछ कर्मचारी लीडर गए थे, बातचीत हुआ, तो हम लोग हमारा जो जमीन है, जमीन हमारा वापस कर दे। नौकरी तो जा ही रही, तो हमारा जमीन वापस कर दे, अपना खेती बाड़ी करेंगे और क्या। जो पुराना पैसा वो अपना दे लेकर के और हमारा पुराना जमीन वापस कर दें जो हम दिए हैं। तमाम उसमें झाड़ झंगाड़ सब पड़ा हुआ है, खेती भी नहीं हो रही है, फैक्ट्री के यूज में भी नहीं है, सब बाहर एकदम पड़ा हुआ है। तो और लोग भी हमारे साथ जिन्होंने अपनी जमीन को दिया है, और जमीन को दिया है तो मिल प्रबंधन ने ये कह कर के लिया है कि हम आपको नौकरी देंगे। ये पैसा लेकर के जमीन ढूंढ रहे थे, किसी ने इनको अपनी जमीन देने का प्रस्ताव तक भी नहीं दिया, इनसे बात भी नहीं किया। तब इन लोगों ने प्रलोभन दिया कि हम आपको एक नौकरी देंगे, और नौकरी देने की जब बात आई तो किसानों ने अपनी जमीन दे दी। हाँ तो बताएं, क्या नाम है आपका? कुलदीप मौर्य। अच्छा बताएं, कितनी जमीन आपने दिया? 3 बीघा। अच्छा, वो जब नौकरी, कौन सी नौकरी दिया इन्होंने? इन्होंने हम लोग को परमानेंट नौकरी दिया है, मैंने क्या कर रहे थे मिल में? टरबाइन ऑपरेटर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितने साल नौकरी की आपने? हम 18 साल लगभग बीत चुका है नौकरी करते। अच्छा, नौकरी का। हाँ। अच्छा, अब आप क्या कहते हैं, जैसे जब नौकरी दिया था तो एक सीमित अवधि के लिए दिया था कि आपको एक सीमित अवधि की नौकरी दी जा रही है, बीच में जब मिल प्रबंधन ने मिल को बंद कर दिया तो फिर आप क्या चाहते हैं? हम हमारी जमीन वापस कर दिया जाए। और क्या, बहुत अगर मिल प्रबंधक बंद कर रहे हैं तो हमारी जमीन वापस कर दिया जाए। बहुत ठीक है। तो इस तरीके से जो गरीबों की जमीन छीनी गई और मिल प्रबंधन का दुष्चक्र चलता रहा, तो और लोग भी हमारे सामने हैं जिन्होंने अपनी जमीन को दिया। तो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन को दे दिया है, और मिल प्रबंधन एक तरीके से धोखा दिया है, और धोखा देने के बाद ये जो पीड़ा चल रही है, मिल प्रबंधन बाहर आ चुका है, लेकिन उन बाहरों की कान की मैल निकाली जाएगी और वो होश में बात करें, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो मिल प्रबंधन हो। अगर किसानों का भुगतान नहीं हुआ, कर्मचारियों का भुगतान नहीं हुआ, जिन कर्मचारियों की ज़मीन गई है उनकी ज़मीन वापस नहीं मिलती है, तो गेट का सामान कौन का है, गेट के अंदर घुसने ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, कैसे समाचार भी इस लड़ाई में मिल कर्मचारियों के साथ, किसानों के साथ है। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।